प्रसिद्ध टीवी और फिल्म कलाकार एकता तिवारी की 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। दरअसल यह कार्यशाला दमोह में आयोजित की गई थी और मुंबई की फिल्म और टीवी कलाकार एकता तिवारी के द्वारा यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 5 दिनों तक अनेक लोगों ने जो दमोह के रहने वाले हैं, उन्होंने कला के गुर सीखे और एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाने के लिए इसकी बारीकियों से भी रूबरू हुए। मालूम हो कि इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन दमोह में कम होता है, लेकिन इस बार एकता तिवारी के द्वारा अपनी एकेडमी के माध्यम से अनेक बच्चों को इस कार्यशाला के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में भी इस तरह की कार्यशालाएं करेंगी, जिससे अनेक कलाकार मुंबई जाएं और अपना लक्ष्य हासिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी में आना चाहिए। टू आई अपने पार्टनर को देखेंगे। फिर गर्दन घुमा रहे हो तुम हाँ में। डोंट रिएक्ट ऑन व्हाट आई एम सेइंग। जस्ट तुम्हारे कान मेरी आवाज पे को फॉलो करेंगे, बाकी आप जीरो रहेंगे, शून्य रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। डन? आई कांटेक्ट, पार्टनर का आई कांटेक्ट। जीरो आई कांटेक्ट, पूजा जी जीरो आई कांटेक्ट, जीरो शून्य। हमारे 9 रस हैं, जो रस मैं कहूंगी वो रस का एक्सप्रेशन आप अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे। ओके? डोंट लाफ। गुस्से में हंसी का क्या काम? कॉमेडी चलेगा। मैं एज एन एंटरटेनर अगर कोई भाव को आप तक, अपनी ऑडियंस तक अच्छे से ना पहुंचा पाऊं तो कैसे चलेगा? हाँ राशि, मुझे कोई नहीं हंसा सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं। मुझे कोई नहीं रुला सकता जब तक मैं खुद ना चाहूं, ताकि वो मुझे याद रहे। अगर मैं एक लड़की और मैंने किसी से पूछ लिया यार ये कैसे होता है, तो वो किसी ने बताया है तो मैं करूंगी और भूल जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने उस रास्ते को खुद खोजा है तो वो मेरे लिए, मेरे सिस्टम में रजिस्टर हो गया। चाह रहा है कि बाहर क्या है, मतलब वो उसको पता नहीं बाहर के, बट उसकी क्यूरियोसिटी के चलते वो बाहर झांक रहा है। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांगली करके और बाहर निकला है। कितना अस्त व्यस्त सा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी उसके बिल्कुल जैसे एक बोरे में बिल्ली डाल दी है ना। तो वहां तक आप देखो कि आसपास कुछ ना ब्यूटिफिकेशन नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, मतलब उजाड़ता आपको दिख रही होगी इस तरफ, है ना। जब वो इसके आगे उसने अपनी जर्नी लाई है तो हरियाली भी दिख रही है, खूबसूरती भी दिख रही है, उसकी ड्रेस भी नीट क्लीन दिख रही है, वो थोड़ी स्लिम भी दिख रही है, बाल भी थोड़े मेंटेन है। और फिर जब उसने अपने आप को और जीवन में आगे बढ़ाया है, क्या ब्यूटीफुली, उसकी ग्रेसफुली उसकी ड्रेस भी है, बॉडी लैंग्वेज भी है, एंजॉय भी कर रही है लाइफ, बाल भी बिल्कुल नीट क्लीन, सुंदरता आपको भरपूर दिख रही है। जब उसकी जर्नी वहां से यहाँ तक की पूरी उनकी कहानी दिख रही है उसमें। यहाँ पर पहली बार दमोह में कर रहे हैं, मेरे लिए तो उतनी ही ब्यूटीफुल थी जितनी की मेरी कहीं और पे वर्कशॉप्स होती हैं या मुंबई में जो मेरी क्लासेस होती हैं। वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। उनमें जो क्यूरियोसिटी होती है वो अलग लेवल की होती है, यहाँ के बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है वो अलग लेवल की है। कुछ बच्चे हैं जो आर्ट की फील्ड में ही जाना चाहते हैं, उनके सपने भी बॉलीवुड के हैं, मुंबई पहुंचने के। कुछ बच्चे हैं जिन्हें भी पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बट दे आर क्यूरियस अबाउट सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। सो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप नहीं है, दिस इज ओवरऑल एनहेंसमेंट प्रोग्राम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कह लीजिए इसे। आप आएंगे तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे जो कहीं पर भी कोई भी आपको सिखाने आएगा नहीं, ना ही किसी किताब में लिखी हुई मिलेगी। ये मेरे जीवन का सार है, प्लस जो मैंने इतने सालों तक एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते पढ़ते पढ़ाई की है वो भी है। तो आपको तो ये वो कैप्सूल है जो कहीं पे भी किसी भी दुकान में मिलने वाली नहीं है। इसमें आप ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे, किस आपकी वर्बल क्वालिटीज जो होती हैं
बात करने का तरीका, शब्दों का इस्तेमाल, टोनल क्वालिटी, वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। दूसरी चीज़, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है, ये सारे सवाल जो आपको पहले ही समझ जाने चाहिए मुंह खोलने से पहले, वो भी आपको बताया और सिखाए जाते हैं यहाँ पर। इमेजिनेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है, वो भी आपको बताया जाता है। म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो बताया जाता है। आपकी इमेजिनेशन, आपके जहन में जो बातें रखी हुई हैं, दबी हुई, उनको किस तरह से आप स्केच से एक पेपर पे उतार सकते हैं, वो आपको सिखाया जाता है। तो आप प्लीज अपना वक्त बर्बाद न करें, आए और सीखें जीवन के नए तरीके। ऑल द बेस्ट। मेरा नाम उषा कन्या है और ये कार्यशाला मुझे बहुत अच्छी लगी। एटलीस्ट ये सारे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ सकें, क्योंकि इसमें हमें मेडिटेशन करना सिखाया, एक्सरसाइज सिखाई हैं। और भी आप अगर आउटर वर्ल्ड में जाते हो तो आपको कैसे अपने आप को रखना है, कैसे अपने आप को पुट करना है। यदि आप किसी पोजीशन में पहुंच जाते हो तो वहाँ आपको कैसे लेवल स्थिर रखना है अपने आप को। और उसके बाद कॉन्फिडेंस से कैसे रहना है, लोगों से कैसे मिलना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन में मैम आपको बोलती थी कि आपको सारा कुछ इमेजिन करना है कि आप स्टोरी क्रिएट करनी है। मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई कि कोई लड़की रहती है, छोटे गांव की रहती है, छोटी शहर की रहती है, वो अपने आप को बाहर की दुनिया को देखती है, लेकिन सोचती है कि बाहर की दुनिया इतनी सुंदर है, लेकिन मैं उसको कैसे देखूंगी, मुझे मौका मिले तो मैं जाऊं। एक दिन उसको मौका मिलता है, वो आगे बढ़ती है हिम्मत करके, लेकिन डरी सहमी सी रहती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जाती है और उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। और ऐसे करते करते वो काफ़ी टाइम बाद अपने रेस में आती है और अपने अजीब जो सपने लेके पहुंची रहती है बाहर की दुनिया के लिए, वो अपने आप को प्रूफ करती है कि मैं एक छोटी शहर की लड़की होने के बाद भी मैं सारी दुनिया को अपने बस में करके और जीत सकती हूँ। तो ये एक छोटी सी कहानी जो मैंने मेडिटेशन के टाइम क्रिएट की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? पूजा। ये मेरी 5 दिन की वर्कशॉप थी जो कि बहुत अच्छी थी और हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे फिज़िकल फिटनेस, कॉन्फिडेंस में रहना और ऑडिशन देना, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी सीखी, और वोकल एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज, स्टमक एक्सरसाइज, हमिंग, और एक्सरसाइजेस में हॉपिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी। क्या मानती है क्या और इसके बाद क्लासेस लगेंगी तो और ज्वाइन करेंगी? हाँ, करेंगे। क्या नाम है आपका? राशि मिश्रा। ये जो एकता मैम की थी वो वर्कशॉप थी, एक्टिंग वर्कशॉप, जो कि पहली बार दमोह में आई थी। इसमें सबसे पहले ये सीखने को मिला कि अपन को ज़िंदगी जीने के जो पहलू होते हैं उसमें आपको आगे कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, और क्या नई नई चीज़ें सीखनी है, कैसे क्या, ये सब। उसके अलावा उन्होंने ये सिखाया कि आगे जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो भी करना है उसको कैसे फोकस करना है, उसको कैसे डेडिकेट करना है, और कहाँ पर अपनी बात रखनी है, कहाँ कैसे बात करनी है, वो सब सिखाया। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी सबसे पहले, मतलब आते ही टाइम सबसे पहले फिज़िकल एक्टिविटी करवाई, जो कि वार्म अप के साथ होता। उसमें मेडिटेशन भी था, रनिंग भी थी, और बहुत सी चीज़ें थी जो अपना माइंड फोकस करने के लिए था कि यहाँ जो कर रहे हैं वो सीख सकें, बाहर की बातें छोड़ के। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था आगे ज़िंदगी में जो आना है उसके लिए सिखाया, बातें किससे कैसी करनी है, किससे क्या बोलना है, आगे स्टेज परफॉर्म और थिएटर परफॉर्म कैसे करना है, ये सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश पटेल है। सबसे पहले तो बहुत अच्छी लगी ये वर्कशॉप, और मैंने सीखा जो मैं एक्सरसाइज नहीं जानता था वो मैंने सीखा, और एक्टिंग के बारे में भी जाना कि ऑडिशन कैसे दिया जाता है, सब कुछ। और एक्टिंग के बारे में भी मैम ने बताया कि कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, सब कुछ। क्या नाम है? मेरा नाम अयन खरे है।